हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम श्री गुरुचरण कमले प्यो। इस संसार में हर प्राणी को अपनी जाति से झगड़ा रहता है, किसी में कोई बनता नहीं। एक कहावत भी है, मानव कुत्ता हाथी ये तीनों जात के घाती। कुत्ता कुत्ते से लड़ते हैं, मनुष्य मनुष्य से लड़ते हैं, हाथी हाथी से लड़ते हैं। इन लड़ाइयों के पीछे आखिर कारण क्या है? तो निजी सुख, भौतिक सुख, भोगों की आकांक्षा, अपनी महत्व, ऐसा लगता है। एक वेश्या थी जो सोची कि हमें इस कुकर्म से मुक्ति के लिए कोई अच्छा सा आश्रय गुरु बनाना चाहिए। तो वह एक साधु के पास जाती है, किंतु साधु एक दूसरे की निंदा करते हैं। उससे मैं श्रेष्ठ हूँ। उसे लगता है कि यह व्यक्ति मुझे क्या मुक्ति देगा। तो वह सोचती है कि इससे श्रेष्ठ तो ब्राह्मण होता है। मैं ब्राह्मण के पास जाती हूँ। ब्राह्मण के पास गई तो ब्राह्मण में भी देखी, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की निंदा करता है, कोई किसी से पढ़ता नहीं है। वहां से भी उसका मन उब गया कि गजब है, जो आपस में ही लड़ते झगड़ते हो मुझे क्या मुक्ति के मार्ग बताएंगे। तब वह एक सन्यासी के पास गई। सन्यासी भी एक दूसरे की निंदा करते थे। उसे लगा कि इनसे भी कोई श्रेष्ठ अगर होगा तो बैरागी होगा, जिसमें बैराग की भावना होगी। तब वह बैरागी के पास गए। बैरागी में भी देखी कि एक बैरागी को दूसरे बैरागी से नहीं बनता है। तो फिर उसे लगा यहाँ तो राग द्वेष है ही। तो उसे किसी ने कहा, गृहस्थ ही एक ऐसा आश्रम है जो चारों वर्णों का जीवन यापन करता है। तो वह गृहस्थ को गुरु मानने के लिए गृहस्थ के पास जाती है, किंतु गृहस्थ में सबसे ज़्यादा कोलाहल देखती है, सबसे ज़्यादा क्रंदन देखती है। तो वह वहाँ से भी ऊब जाती है और सोचती है इससे तो अच्छा हम सभी वेश्या ही हैं। तो उसने सोचा कि अगर मुक्ति के मार्ग अपनाना है तो सारी वेश्याओं को एक भोज भंडारा दे। तो उसने ऐसा किया कि संपूर्ण वेश्याओं का एक भोज भंडारा रखा। शहर की जितनी वेश्याएं थी उसके कोठे पर आने लगी। उस साधु को मालूम हुआ, जिसको प्रथम गुरु के रूप में वर्ण की थी, कि चलो आज उसके यहाँ क्या बात है, चलकर देखते हैं। वह बाहर घूम रहा था कि आज इतनी वेश्याएं एकत्रित क्यों हो रही है, जो उसका प्रथम गुरु था। तो ऊपर से जब हाथ बना तो जो उसका पानी होता है, जिसको माड़ कहते हैं, उसको छत पर से एक शिला पर रख के टपकाया जा रहा था। तो साधु उसी में हाथ धो रहा था। बहुत देर के बाद जिसके यहाँ निमंत्रण था, वह वेश्या यानी जो उस साधु को पहले गुरु मानी थी, उतरती है तो देखती है, क्या कर रहे हो, ये तो माड़ है। तो हाथ धो रहा हूँ। वेश्या हंसती है कि इसमें हाथ धोने से क्या तुम्हारा हाथ धुल जाएगा, ये तो माड़ खुद गंदा ही है। अरे साफ जल में हाथ धो तो ठीक रहेगा, ये गंदे में गंदा को धोने से क्या होगा। साधु हंसता है, जो उसका प्रथम गुरु था। बोला, यही तो सिखाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम भी तो गंदे से गंदे के धोती हो तो मुक्ति कैसे पाओगे। वेश्या का आंख खुल जाता है, अपने प्रथम गुरु के चरणों पर गिरती है। बोलती है, तब मैं क्या करूं, मैं तो संसार के कोलाहल से तंग आ गई थी। तुम्हें छोड़कर ब्राह्मण के पास गया, ब्राह्मण को छोड़कर बैरागी के पास गया, सन्यासी के पास गया, गृहस्थ के पास गया। कोलाहल, संसार में श्रेष्ठ कौन है यह हमें पता ही नहीं चल रहा। तो अंत में मैंने सोचा सारी वेश्याओं को बुला लो। साधु ने कहा, यही तो तुम्हारी गलती है कि तुम फिर मलिन की मलिन ही बनी रहोगे। अरे इसका निर्णय खुद तुम अपनी आत्मा से करो। संसार में वही श्रेष्ठ है जिसे किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं,
किसी से कोई चाहत नहीं, किसी के कोई शिकायत न करे। तुम जिन जिन लोगों के पास गई हो, तुम तो वही देखी कि एक दूसरे के शिकवा शिकायत में। तुम्हें वैसे व्यक्ति की तलाश करना चाहिए जो परमात्मा तक पहुंचा दे, जो किसी को खोजते नहीं है। वह व्यक्ति शाम निर्जन एकांत स्थान में रहता है, जिसे किसी की भीड़ की चाहत नहीं, जिसे शिष्या बनाने की चाहत नहीं, जिसे गुरु बनने की चाहत नहीं, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं। संसार में वही श्रेष्ठ है, वही परमात्मा का मार्ग बता सकता है। हरि ओम तत्सत।